ओम श्री गुरुवे नमः। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। भागवतम रसमालयम में आप सभी का स्वागत है। आइए हम पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये विशेष रूप से फलदायी है। आपका भी फर्ज है कि इसे आप शेयर करके दूसरे लोगों को भी श्रवण करने का मौका दें। ये लाभ, इसका पुण्य आपको भी मिलेगा। हम लोग 11वें स्कंद के कथा का श्रवण कर रहे हैं। जब राजा निमि ने जानना चाहा 9 जोगीश्वरों से कि माया का तो वर्णन आपने कर दिया, माया क्या होता है, अब माया के पार जाने का भी रास्ता बता दीजिए कि हम लोग मनुष्य माया के पार कैसे जा सकता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम सबके लिए है। पूछने वाले कोई हों, उत्तर देने वाले कोई हों, लेकिन हम लोग सुनने वाले हैं। ये हम सबके लिए बड़ा महत्व रखता है। तो इस पर चौथे जोगेश्वर प्रबुद्ध जी ने बताना प्रारंभ किया कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सब सुख प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। हर कोई, हम लोग सुख प्राप्ति के लिए कोई भी कर्म इसलिए करते हैं कि हमको सुख हो। खाने पीने रहने से लेकर के किसी भी क्षेत्र में जिससे हम जुड़े हुए हैं, हमको सुख की प्राप्ति हो। लेकिन होता है ठीक उल्टा। मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती नहीं है, क्योंकि गीता में कहा गया है कि दुखालयम और शाश्वतम, ये दुखों का घर है ये संसार और क्षणभंगुर है। तो फिर यहाँ सुख है ही नहीं तो सुख मिलेगा कैसे। हाँ, कुछ समय के लिए हम लोगों को लगता है कि हमको बहुत सुख मिल गया है, लेकिन वह दुख का सूचक भी हो जाता है। वैसे भगवान की कृपा है, सब कुछ सुखी रहे, ये अलग बात है। लेकिन वह सुख जो होता है वह दुख का ही दूसरा रूप होता है जो हमारे सामने आता है। ऐसा अनुभव अगर ज़िंदगी में पहले हो जाए तो बहुत अच्छा। तो यही वह बता रहा है कि सुख के लिए मनुष्य कर्म करता है लेकिन सुख मिलता नहीं है। और धन जो होता है, धन की प्राप्ति का लक्ष्य जिनके पास है, जो केवल धन करते हैं, धन कमाना चाहते हैं, तो धन उनके लिए कहा जाता है, हमारे शास्त्रों ने लिखा कि धन जो है वो आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। धन से सबको सुख नहीं मिलता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। ये भागवत का वचन है तो कभी झूठा नहीं हो सकता है। ये इसको मृत्यु का स्वरूप माना गया है। और मनुष्य पुण्य करके, कितना भी पुण्य मनुष्य करेगा तो किसी न किसी लोकांतर में जाएगा। इस लोक में हो या उस लोक में हो, बहुत पुण्य आप करेंगे तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी या किसी अन्य उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। लेकिन वह लोक भी नाशवान है, वह भी अस्थाई नहीं है। कुछ दिन के लिए आपको वहाँ भी सुख का अनुभव होगा, लेकिन पुण्य क्षीण होने के बाद फिर वह दुख में परिवर्तित हो जाएगा और फिर हमको पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा। ये रहस्य है, तो इसको हम लोगों को जानना चाहिए। और स्वर्ग लोक में भी कोई बहुत आनंद नहीं है, क्योंकि हमको अनुभव नहीं है। हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि स्वर्ग में होता क्या है, केवल सुनते हैं। तो वहाँ भी प्रतिस्पर्धा है। वहाँ जो ज़्यादा पुण्य करेंगे उनको बस यही समझ लीजिए कि किसी को 5 रूम का फ्लैट है, किसी को 2 रूम का फ्लैट है, किसी को 1 रूम का फ्लैट है, किसी की सेवा में 10 अप्सराएँ हैं, किसी की सेवा में 5 अप्सराएँ हैं, किसी की सेवा में 1 अप्सरा है। तो वहाँ भी प्रतिस्पर्धा चलता रहता है कि भाई देखिए उनकी सेवा में 10 हैं, हमको 1 ही मिला है। तो वहाँ भी प्रतिस्पर्धा है। और इस तरह से जब पुण्य का भोग मनुष्य कर लेता है तो उसको पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो मिला जुला करके सब 0/100 ही हो जाता है। भले जीवन में कुछ देर ऐसा अनुभव हो कि हम बड़े सुखी हो गए, लेकिन वो दुख होने का कारण बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। जो व्यक्ति चाहता है कि हमको माया के पार जाना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वह सद्गुरु की शरण में जाए। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ये हमें गौर से सुनना चाहिए और जानना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। गुरु भी कैसा हो, इस कलयुग में गुरु कब मिलते हैं, ये गुरुडम परंपरा हो गया है। गुरु भी नकली बहुत मिलेंगे, चेला भी बहुत नकली मिलेंगे, तो बड़ी सावधान होना पड़ता है। तो फिर गुरु का आप चुनाव कैसे करें, तो आपको इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को बिना मेहनत के सच्चे गुरु भी नहीं मिलते हैं। आजकल कहीं भी गुरु आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो गुरु
न अपना कल्याण करेंगे ना आपका कल्याण कर पाएंगे। तो कहा गया है कि तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपस्माश्रयम। इसलिए जो कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु कैसा हो? तो जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, जिससे कि वे ठीक ठीक समझा सकें, और साथ ही पर ब्रह्म में परिनिष्ठित तत्वज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें। उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्त न हो, ज्ञानी होना चाहिए, वेदों में पारंगत होना चाहिए और समझाने की कला होनी चाहिए। और जब सच्चे गुरु मिल जाएं तो समझिए कि आपका जीवन धन्य हो गया। और गुरु और शिष्य का संबंध बहुत प्राचीन काल से आ रहा है। ये हमारे संस्कृति का एक अंग है। भारत में गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ना, और शिष्य को भी उस लायक बनना चाहिए। गुरु तो हम बना सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर पात्रता नहीं है तो हम गुरु से कुछ ले नहीं पाएंगे। जैसे वर्षा तो होती है हर जगह, लेकिन जिस घड़े का मुंह उल्टा हो वो पानी उसको नहीं मिल पाता है। तो पहले अपने आप को पात्रता विकसित करनी होती है, तब गुरु दे सकते हैं कुछ। और गुरु के वचनों पर विश्वास करना पड़ता है। रामचरितमानस में आया है कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि सपने हो सुख सुलभ न तेहि। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है उसको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता है, और जागृति में तो क्या कहना है। सपन में भी वह राजा नहीं बन सकता है, और जागृति में तो कहना ही नहीं है। इसलिए गुरु के वचनों पर आंख मूंदकर विश्वास करना पड़ता है। आज के ज़माने में गुरु भी अच्छे अगर मिल जाएंगे तो शिष्य में पात्रता नहीं रहती है, तो केवल गुरु की बात सुन लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो अपने मन में आता है, तो वो शिष्य लाभ नहीं उठा पाता है। कभी भी वह लाभ नहीं उठाता, कभी उसको लाभ नहीं मिल पाएगा इस बात का। श्वेतोपनिषद में कहा गया है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। कहा गया है कि ईश्वर में और गुरु में एक जैसी निष्ठा होनी चाहिए।